हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे करंटली आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है करंटली आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और किस एनर्जी में है। तो आज की रीडिंग इसी टॉपिक पर रहेगी। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या हैं। तो ये रीडिंग किसी को भी अपने माइंड में रखकर किसी के भी बारे में सोचकर देखी जा सकती है। ओके मलावी व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं फ्रेंडलीनेस, प्रोजेक्शंस, क्रिएटिविटी, पास्ट लाइफ्स, फाइटिंग, सॉरो एंड द ड्रीम। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान दुख में है, दर्द में है, तड़प रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और इस पर्सन का बहुत मन है आपसे बात करने का, फिर भी ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा क्योंकि इस पर्सन से आपकी लड़ाई हो चुकी है, झगड़ा हो चुका है। इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। यही दुख इस पर्सन को अंदर ही अंदर बेचैन किए हुए है और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये इंट्यूशंस मिल रही हैं कि आप इस पर्सन से नाराज़ हैं और इस पर्सन के दिल का सुकून इस बात से भी ना जैसे कि खोस आ गया है कि आप इस पर्सन से नाराज़ हैं। इस पर्सन ने गलती तो कर दी है, आपसे फाइट तो इस पर्सन ने कर ली, पर अब बेचैन हो गया है। आपसे लड़ाई करके इस पर्सन को मज़ा नहीं आ रहा। इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन ने तो अपने आप को ही ना जैसे पीड़ा दे दी है, तकलीफ़ में डाल दिया है, सौरों में है ये पर्सन। तो आपको खोने का इस पर्सन को गम है, आपसे दूर जाने का गम है। पर इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप इस पर्सन के लिए बने हैं तो आप कभी ना कभी इस पर्सन को माफ़ भी कर देंगे। यानी कि आपके दिल में अगर इस पर्सन के लिए कोई कड़वाहट आ गई है तो उस कड़वाहट को आप दूर भी कर लेंगे क्योंकि आप इस पर्सन से प्यार करते हैं। इस पर्सन को ये तो भरोसा है कि आप इस पर्सन से प्यार करते हैं, पर इस पर्सन को ये भी यकीन है कि आप इस पर्सन से अभी बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आप खुद पर ध्यान देना चाहते हैं, खुद को इस तरह ना इस पर्सन के सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि आप इस पर्सन से दूर रहकर भी खुश हैं। शायद यही प्रेटेंड कर रहे हैं आप इस पर्सन को और इसीलिए ये पर्सन और भी ज़्यादा दुखी है, परेशान है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये पर्सन सौरों में है। सौरों का कार्ड है, साथ ही फाइटिंग का कार्ड है और साथ ही पास्ट लाइफ्स का भी कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है। और ये तीनों ही कार्ड को अगर हम जोड़कर देखें ना तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच जो फाइट हुई है, जो आपने इस पर्सन का स्टैंड नहीं लिया, उसकी वजह से ये पर्सन खफा है और आप भी खफा हैं क्योंकि इस पर्सन ने आपसे भी झगड़ा किया है। ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप दोनों का रिश्ता बहुत पुराना है, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। आप दोनों को ही एक दूसरे के साथ ऐसा महसूस होता है कि कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आप दोनों के बीच में है, जिसकी वजह से आप दोनों दूर रहकर भी एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं, तड़पते हैं एक दूसरे को पाने के लिए, पर फिर भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। ये सौरों का कार्ड यही बता रहा है कि ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है कि जैसे इस पर्सन ने आपको खो दिया हो। तो ये जो खोने का गम इस पर्सन को इस वक्त महसूस हो रहा है, इस पर्सन को काफ़ी रुला भी रहा है। तो ये पर्सन ये सोचकर ही बहुत दुखी है और हो भी सकता है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगे, आपसे बात करे क्योंकि ज़्यादा टाइम तक आपसे दूर रह नहीं पाएगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि इस पर्सन का जो ड्रीम है ना वो अभी भी अधूरा है। आपको पाने का जो सपना इस पर्सन का है वो अभी भी अधूरा है। इस पर्सन को लगता है कि ये जो अधूरापन इस पर्सन की लाइफ में बना हुआ है इसलिए है क्योंकि आप इस पर्सन को ना पाना तो चाहते हैं पर इस पर्सन के जैसे बनने की कोशिश भी कर रहे हैं पर पूरी तरह से बन नहीं पा रहे हैं। यानी इस पर्सन के मन मुताबिक आप खुद को ढालने की कोशिश तो कर रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं ऐसा। और
जब कभी भी आप दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, झगड़ पड़ते हैं, और ये जो चीज़ है ना कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, वो यहाँ पर प्रोजेक्शंस के कार्ड में ना दिखाई भी दे रही है। आप दोनों की ये जो फ्रेंडशिप है बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत रिश्ता है आप दोनों के बीच में, कभी टूटेगा तो नहीं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को ना मिरर करते हैं। इसकी वजह से फाइट्स हो जाती हैं, पर ये रिश्ता बहुत स्ट्रांग है। ये चीज़ यहाँ फ्रेंडलीनेस के कार्ड में भी दिखाई दे रही है। इस वक्त ये पर्सन जब अपना पूरा क्रिएटिव माइंड यूज़ कर रहा है, इस पर्सन को हर वो बात आपकी कही हुई याद आ रही है जो कभी आपने इस पर्सन से कही थी, या फिर लास्ट टाइम जो आप दोनों की बात हुई थी ना, वो इस पर्सन को याद आ रही है। इस वक्त ये पर्सन उन बातों के बारे में सोच रहा है, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप शायद इस पर्सन से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इस बार आप इस पर्सन से कभी बात ना करें, ऐसा ये पर्सन महसूस कर रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये एनर्जीज वाइस वर्सा हों, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं कि ये एनर्जीज आपकी या आपके पर्सन की हो सकती हैं। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर ना द ड्रीम का कार्ड भी है। आप देखें कि ये पर्सन आपको पाना चाहता है। इस पर्सन को दिन रात एक ही जैसे ख्याल रहता हो कि ये पर्सन कैसे भी आपको पाले, आपको अपना ले, या फिर आप इस पर्सन के लिए ना जैसे कि बहुत ज़्यादा शिद्दत से प्रेयर्स कर रहे हो इस पर्सन को पाने की, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी और का होना चाहता है, आपका होना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलतफहमी भी है आप दोनों के बीच में, ऐसा भी लग रहा है। पर आपको भी ना जैसे कि इस पर्सन का ही इंतज़ार है कि ये पर्सन पहले सॉरी बोल दे, या इस पर्सन को आपकी सॉरी का इंतज़ार है पर बोल कोई नहीं रहा, ये चीज़ भी हो सकती है। और यहाँ पर इन सारी कार्ड्स में एक चीज़ जो कॉमन दिखाई दे रही है वो है आपके पर्सन का आपके जैसे ही होना। तो यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, क्योंकि आप दोनों की कहीं ना कहीं आदतें एक जैसी हैं, आप दोनों के दिलों में प्यार एक जैसा है, आप दोनों एक दूसरे के बारे में सेम फीलिंग्स रखते हैं, सेम सोच दिखाई दे रही है। तो इस वक्त अगर ये पर्सन आपको सोच रहा है तो आप भी इस पर्सन के बारे में ही सोच रहे हैं, ऐसा आप दोनों को ही लगता है। तो कभी भी जब आप इस पर्सन के बारे में सोचते हैं ना, तो कहीं से इस पर्सन के मैसेजेस आपको रिसीव होते होंगे, ये पर्सन कॉल कर लेता होगा, कहीं दिखाई दे जाता होगा, कहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपने इस पर्सन को याद किया और ये पर्सन हाजिर हो गया। तो कोई ना कोई संकेत आपको ऐसा मिलता है, और इन संकेतों को ही देखते हुए आपको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि इस वक्त भी आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि ये पर्सन आप ही का है, आपसे दूर रहे या पास रहे, रहेगा ये पर्सन दिल से आप ही का। वैसे ही ये पर्सन भी ये महसूस और सोचता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन के ही रहेंगे, चाहे दूर रहें या पास रहें। इसलिए ज़्यादा ये पर्सन आपके बारे में सोचता है। इस पर्सन को ये तो यकीन है कि जो आप दोनों की दोस्ती है कभी टूटेगी नहीं, भले ही आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करें, भले ही नाराज़ रहें, काफ़ी फाइट हो चुकी है, उसके बावजूद भी आपने एक दूसरे से बात की है। इस बार भी इस पर्सन को इंतज़ार है इसी चीज़ का कि इस पर्सन से आपकी फ़ाइट ज़रूर हुई है, पर आप इस पर्सन को कांटेक्ट कर लेंगे। पर जब इस पर्सन की उम्मीद धीरे धीरे टूट रही है ना, वक्त गुजर रहा है ना, तो इस पर्सन को थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि कहीं ये पर्सन पूरी तरह से आपको खो तो नहीं चुका। इस वक्त इसके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त थोड़ा सा नेगेटिव है तो थोड़ा सा पॉजिटिव भी है। इस पर्सन को ना 50-50 चांसेस लग रहे हैं कि आप दोनों का मिलन फिर से हो जाएगा, ये जो दोस्ती है फिर से उसी तरह स्ट्रांग हो जाएगी जैसे पहले थी। तो कहीं ना कहीं पर्सन इसके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी दोस्ती के बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी बातों को याद कर रहा है। इस वक्त तो बहुत इमोशनल दिखाई दे रहा है आपके बारे में सोच कर ही। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये रीडिंग आपसे कितने % रेजोनेट की है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।